आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 और 16 मई के धनु राशिफल के बारे में। नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। आज का राशिफल आपको बताएगा कि आज के दिन आपको किन चीज़ों पर अधिक ध्यान देना चाहिए और किन से बचने की कोशिश करनी चाहिए। क्या आज आपको उन्नति के पथ पे ले जाएगा और क्या आपके सामने बाधा खड़ी कर सकता है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे, जहां आप पाएंगे आज के दिन का राशिफल। कैसा होगा आपका दिन, किसे मिलेगा प्यार, किसका चलेगा व्यापार, कैरियर में किसे मिलेगी उड़ान, किसे मिलेगा धन अपार। हर वर्ग के लिए जानिए दैनिक राशिफल। वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रोजाना राशिफल आप सबको मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सके। सबसे पहले बात करते हैं ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के बारे में। 15 मई 2020 दिन शुक्रवार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि सुबह 8:21 तक रहेगी। इसके पश्चात नवमी तिथि आरंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नक्षत्र सुबह 8:30 तक रहेगी। इसके उपरांत सदभिषा नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। इंद्र योग रात्रि 1:49 तक रहेगी। इसके पश्चात वैधृति योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य वृषभ राशि में रहेगा, चंद्र कुंभ राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय सुबह 11:50 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 10:36 से दोपहर 12:18 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। 10 मई 2020 से लेकर 24 मई 2020 तक गोचर के सारे ग्रह राहु केतु के बीच में रहने वाले हैं। इस योग की वजह से इस दौरान पैदा होने वाले सभी बच्चे तथाकथित बहुप्रचारित कालसर्प दोष से ग्रसित होंगे। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जब सभी ग्रह राहु केतु नाम के दो अशुभ ग्रहों के बीच में फंस जाते हैं तो उनकी शक्ति कम हो जाती है और वह अपना पूर्ण फल नहीं दे पाते हैं। जिनकी कुंडली में यह दोष बनता है, यह योग बनता है, उन्हें राहु केतु की दशा में काफी उतार चढ़ाव का सामना करना होता है। खास तौर पर जबकि उनकी कुंडली में राहु केतु 3, 6, 8 या 12वें घर में बैठे हों। काल सर्प योग को लेकर और क्या कहा गया है जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं आज के राशिफल की। आज आपका दिन बहुत लाभदायी है। व्यापार या नौकरी में लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी और वैवाहिक सुख की अनुभूति होगी। पूर्णतः लाभदायक दिन है। घरेलू काम में व्यस्त होंगी। ध्यान योग करना लाभप्रद होगा। सार्वजनिक क्षेत्र में लाभ और प्रसिद्धि मिल सकती है। आज आप हर काम सरलता से संपन्न कर पाएंगे। नौकरी में उच्च पदाधिकारी खुश रहेंगे। आपके प्रमोशन के युग हैं। कार्य संदर्भ में यात्रा करनी पड़ सकती है। शेयर और दूसरे क्षेत्रों में निवेश करने के लिए दिन अच्छा है। शिक्षा और साहित्य में आपकी रुचि रहेगी। विरोधियों का पक्ष कमजोर होगा। आज आपके धार्मिक एवं मांगलिक कार्यों में व्यस्त रहने की संभावनाएं हैं। भाग्योदय के प्रबल योग हैं। भाग्य का साथ सभी कार्य पूर्ण करने के लिए तत्पर हैं। सेल्स मार्केटिंग वाली अच्छी डील प्राप्त कर सकते हैं। किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। आज घर एवं बाहर दोनों जगह सावधानी बरतें। विपरीत परिस्थितियां आपका इंतजार कर रही हैं। संयम से कार्य करने का प्रयास करें। पारिवारिक जीवन में कुछ उलझनों का सामना करना होगा। सेहत का ध्यान रखें। धर्म कर्म में आपका रुझान रहेगा। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा।
आप अपने काम पर पूरा ध्यान देंगे, जिससे काम में अच्छे नतीजे मिलेंगे। आपके सीनियर भी आपकी तारीफ करेंगे। आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों को समय रहते निभाएंगे, जिससे घर के लोगों का भी आपको प्रेम मिलेगा और उनकी नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। प्रेम जीवन जीने वालों को सुखद नतीजे मिलेंगे। आज अपने प्यार की पींगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। शादीशुदा जातकों का गृहस्थ जीवन शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेगा। आपकी सेहत मजबूत रहेगी। प्यार और परिवार की बात करते हैं। काम और व्यवसाय के लिए आपका दिन अच्छा है, जहां आपके बॉस या वरिष्ठ अधिकारी आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। लव लाइफ आज आपको अधिक उत्साहित नहीं कर रही है। दोस्तों या बच्चों के साथ समय बिताकर आप बेहतर महसूस करेंगे। थोड़ी सी प्रयास करने से आपके सपने हकीकत में बदल सकते हैं। लोगों से मिलने जुले व अलग, इससे आपको खुशी मिलेगी। अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई पसंद भी कर सकता है। बस उनसे एक बार बात करके देखें। अपने पार्टनर से बात करके सारी गलतफहमियों को दूर करें। थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक दूसरे का हाल चाल पूछें या प्यार का इजहार करें। इससे आपका प्यार आसमान को छुएगा। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करते हैं। जमीन, बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े पेशे वाले व्यक्तियों के लिए यह समय प्रतिष्ठा, मान्यता और धन प्राप्ति का सूचक है। आज आप सभी की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और कोई भी आपके बढ़ते कदमों को रोक नहीं सकता। बड़े निगम या कंपनियों के साथ अनुबंध की संभावना है। आज का दिन पारस्परिक संपर्क और संचार से जुड़ा हुआ है। लोगों से काम निकालने की कुशलता अब आपके लिए महत्वपूर्ण है और यह बहुत काम की चीज है। इस कुशलता को विकसित करने के लिए यह अच्छा समय है। बस अहंकार से बची। स्वास्थ्य की बात करते हैं। भावनात्मक तनाव के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। सितारे फंसे हैं राहु केतु के गिरफ्त में। 2020 में ऐसा रहेगा काल सर्प दोष का प्रभाव। अमिताभ बच्चन को भी अपने जीवन के एक विशेष कालखंड में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा। उनकी म्यूजिक कंपनी डूब गई। उस दौरान उन्हें भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि उन्हें अपनी घर गिरवी पर रखना पड़ गया था। ऐसे समय में उन्हें कौन बनेगा करोड़पति होस्ट करने का मौका मिला और फिर धीरे धीरे वक्त ने फिर इन्हें बेताज बादशाह बना दिया। राहु केतु ऐसे करते हैं प्रभावित। दरअसल राहु व केतु दोनों छाया ग्रह हैं, या यूं कहें तो यह सूर्य व चंद्रमा की परिक्रमा पथ के दो कटान बिंदु हैं। उत्तरी कटान बिंदु को राहु कहा जाता है और दक्षिणी कटान बिंदु को केतु कहा जाता है। राहु व्यक्ति की कुंडली के जिस भाव में बैठता है, व्यक्ति उस भाव से संबंधित चीजों को पाने के लिए अपनी ज्यादा एनर्जी लगाता है और केतु जिस भाव में बैठता है, उस भाव से संबंधित चीजों को लेकर व्यक्ति के मन में विरक्ति हो जाती है। इन्हें हम एनर्जी के दो बिंदु मान सकते हैं। राहु केतु और काल सर्प का ऐसा होता है लोगों पर प्रभाव। वैश्विक परिवेश में इसके असर को अगर हम देखें तो हमें यह ध्यान देना होता है कि सभी ग्रह राहु के एनर्जी को लेकर केतु की तरफ बढ़ रहे हैं या केतु के एनर्जी को लेकर राहु की तरफ। जब सारे ग्रह राहु की एनर्जी को लेकर केतु की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो लोगों की प्रवृत्ति भोगवादी हो जाती है। लोगों का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के संग्रह और उनके भोग करने पर रहता है। लेकिन जब सारे ग्रह केतु से एनर्जी लेते हैं और राहु की तरफ बढ़ते हैं तो लोगों का ध्यान आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ता है और ईश्वर की सत्ता में
लोगों का विश्वास बढ़ता जाता है। राहु केतु के कारण लोगों की ऐसी दशा हो रही है। अगर हम अभी के ग्रहों की स्थिति को देखें तो इस समय ग्रह केतु से एनर्जी लेकर राहु की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से सारी दुनिया में लोगों का विश्वास ईश्वर की तरफ बढ़ता जा रहा है। लोगों में आध्यात्मिकता का विकास हो रहा है। व्यक्ति की कुंडली में उपस्थित सभी ग्रहों की स्थिति तथा दशा उनके भविष्य की घटनाओं का निर्धारण करती है। केवल काल सर्प दोष को देखकर या जानकर भयभीत होने की जरूरत नहीं है। इस तरह के योग बार बार बनते हैं, अतः इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को राहु केतु की दशा में आती है परेशानी। व्यक्ति की संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि उसकी जिंदगी कैसी रहेगी। सिर्फ कालसर्प योग इसका आधार कभी नहीं हो सकता। कुंडली में अगर दूसरे ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं होती, तभी राहु केतु की दशा और कालसर्प के दौरान मनुष्य को कष्ट भोगना पड़ता है। लेकिन यह भी सच है कि कालसर्प योग से प्रभावित व्यक्ति राहु केतु की दशा में अगर संघर्ष करते हैं तो इस दशा के जाने के बाद और प्रभावशाली होकर उभरते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।